स्टार्ट। ठीक है, तो आज केमिस्ट्री का पार्ट 1 टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। मोर देन 100 क्वेश्चन डिस्कशन करना है, थाम के बैठिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया? जेम्स चाडविक। जेम्स चाडविक कब किए थे? न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चाडविक किए थे 1932 में। ठीक है, दूसरा क्या है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कौन सा रे निकलता है बताइए? अल्फा बीटा गामा रे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट तीनों रे निकलता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का जो परिघटना का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किया था? हेनरी बेक्वेल। इसका यूनिट क्या है? यूनिट हाँ, क्यूरी। नेक्स्ट, रोंटिजन कौन किसका खोज किया था? रोंटिजन एक्सरे का। रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? पूछ दिया अगले क्वेश्चन में, क्यूरी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, क्या माना जाता है सोडियम कार्बोनेट? सोडा वो Na2CO3.10H2O, वाशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। बॉक्साइट किसका ओर है बताइए? अल्युमिनियम का, Al2O3, अल्युमिनियम ऑक्साइड का बॉक्साइट है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है? हाफ H2O। और 2H2O किसका होता है? जिप्सम का। 5H2O किसका होता है? अगर कॉपर सल्फेट रहा तो ब्लू विट्रियोल रहेगा, कैल्शियम के बदले कॉपर रहेगा तो ब्लू विट्रियोल। ठीक है, आयरन रहेगा तो ग्रीन विट्रियोल, डॉट में 7H2O रहेगा। ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम? चूना पत्थर बताइए? कैल्शियम कार्बोनेट। वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त करता है? कौन से मिनरल से लोहा मिलता है? हेमेटाइट, सही है। और है उसका Fe3O4 है ना। आयरन का कौन कौन है? हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाएगा, क्योंकि उस जंग कब लगता है? रस्टिंग कब होता है? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन और एयर, तो ऑक्सीजन और एयर मिलेगा तो और ऑक्साइड बनाएगा, तो और वेट उसका बढ़ जाएगा। नीला थोथा क्या है? ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्या है? अभी बताया आपको, कॉपर सल्फेट .5H2O। निम्नलिखित में से सामान्य रूप ताप पे द्रव कौन है? कौन नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड कौन होता है? मरकरी। और नॉन मेटल में ब्रोमीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। जर्मेनियम। आपका सेमीकंडक्टर कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होता है। तो मेटलॉइड्स कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, अपोलोनियम। निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? रंग बताइए, रंग किससे मिलता है? स्ट्रोंशियम और बेरियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, बिना मग के सर बाथरूम में रहे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 से आपका आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। पानी का अधिकतम घनत्व, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? डायमंड में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में है, इनमें से कोई नहीं। इसमें कार्बन नहीं है, कोयला में नहीं है। ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, लेकिन कोयला एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? जो हमारे वाहन से निकलती है, व्हीकल से जो पोल्यूटेड गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ यूज होता है ये? कहाँ यूज होता है? एलपीजे के गंध में। मर्सेप्टेन बोले थे ना, मर्सेप्टेन का वही फॉर्मूला है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना। एलपीजे का जो गंध होता है ना, एलपीजे जो उसमें गैस नहीं रहता, लिक्विड रहता, वो बताए थे ना कि जो एलपीजी में हम डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन उसको गंध के लिए मर्सेप्टेन डालते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन है? ऑलरेडी। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? रेडियो एक्टिविटी मैटर में किस समय परिवर्तन नहीं होता है बताइए? अल्फा बीटा गामा क्या है, पढ़े हैं? इसमें परिवर्तन होता है, ऑक्सीडेशन में परिवर्तन नहीं होता है। अल्फा में क्या होता है? 2 हो जाता है, बीटा में सेम होता है लेकिन चार्ज निगेटिव हो जाता है, गामा में 4 गुना हो जाता है। पढ़िएगा, पढ़े है ना।
अल्फा में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बदले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बीटा में क्या है, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव बदल जाता है। और गामा में क्या होता है, चार्ज निकलता है बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इसको डिटेल में पढ़ना है। तो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन में आपका नहीं बदलेगा कुछ भी। वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं होता है नेहा रानी, है नेहा आज की जिंदा रानी। नोबल गैस किसको बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 बताइए कौन है इसमें, हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, रेडॉन नहीं, आर्गन नहीं है। तो कौन होगा, आर्गन कहाँ होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आर्गन होगा, आर्गन। ठीक है ना। ठोस कपूर के वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनता है तो इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से गैस बनता है, सॉलिड बनता है तो लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अभी बताए हैं आपको, एंड से फॉर्मिक एसिड, सिरका से एसिटिक एसिड, नींबू से साइट्रिक एसिड, है ना, स्पिरिट अल्कोहल है। चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है, चाइनीज खाना में जो हमारा सिरका है वो क्या है, एसिटिक एसिड है, अभी बताए एसिटिक एसिड है। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है, साइट्रिक एसिड ये बताया हम, नींबू में होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड। ट्राइनाइट्रोटॉलिन क्या है, पिक्रिक एसिड है ये, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटॉलिन। क्या है ये, विस्फोटक है, वेरी गुड। प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर में से किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है बताइए, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का, वेरी गुड। ये सल्फर में, इसको सल्फर ऐड करके और बढ़ जाता है। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट बैक कीजिए, इसमें एक एक्सप्लेनेशन था इसलिए डाले हैं। देखिए विस्फोटक कौन कौन है, ट्राइनाइट्रोटॉलिन, आरडीएक्स, ट्राइनाइट्रोगैसोलीन, ट्राइनाइट्रो फॉस्फोरस, पिक्रिक एसिड। ये वाला याद रखिएगा, पिक्रिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसका टॉपिक कल पढ़ना है हम लोग को। हाइड्रोजन को जलाने पे क्या होगा, पानी बन जाएगा, H2O हो जाएगा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन कहाँ से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है। इंडस्ट्रीज में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। मूत्रालयों के पास, यूरिनल्स में जो नाक में सबसे चुभने वाली पंजेंट स्मेल किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से। अमोनिया का बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन निकलता है और हवा से हाइड्रोजन ले लेता है तो अमोनिया बना देता है। हैवर्स प्रोसेस पढ़े होंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने पर हो गया NO2 और SO2 निकलता है। नेक्स्ट, एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। एसिड रेन किस चीज़ से होती है बताइए, अभी पढ़े हम लोग, CO2 और SO2, अरे NO2 और SO2 ना, अभी क्या पढ़े हम लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, D। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, C। निम्नलिखित में से किससे भारी पानी खोज किया, SC यूरे, D2O का खोज कौन किया, SC यूरे। किस में यूज होता है, कूलेंट में यूज होता है, मॉडरेटर में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है इसे, समुद्री पानी का। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस, कैंसर के लिए कौन सा गैस होता है बताइए, रेडॉन, है ना। उसके बाद लेंस किससे बनता है, फ्लिंट ग्लास से। ठीक है ना, ये ग्लास है ये। निम्न में से कौन सा आयरन का ओर है बताइए, मैग्नेटाइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इसमें बताइए, सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रोड डाल के आप बनाते हैं ना, पढ़े होंगे ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा असर किस में डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, जल वाष्प। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सेकंड थर्ड है, आप बाकी ऑर्डर सही।
नहीं नहीं, वाटर वेपर है लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है ना कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इसी से आपका प्लास्टर होता है। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए सबसे उत्तम साधन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज तार किससे बनता है? फ्यूज तार किससे बनता है? हाँ, शीशा और टीन से। दूध क्या है? इमल्सन है। बनाने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्यूज तार किससे बनता है? शीशा और टीन से। दूध क्या है? इमल्सन। हो गया, कोलाइडल है दूध, मिल्क। नेक्स्ट, पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा। विलियम हार्वे किसका बताइए? लुईस पास्चर बताइए। एडवर्ड जेनर बनाइए। एडवर्ड जेनर किसका आविष्कार किए थे? हाँ, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का। लुईस पास्चर पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क पास्चुराइजेशन। विलियम हार्वे, इतना बता दे रहे हैं केमिस्ट्री से। हाँ, ब्लड ग्रुप में जो RH फैक्टर होता है ना, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है हमको? अल्ट्रावायलेट रेस से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो अग्निशामक बोले तो जो फायर रेजिस्टेंट है ना, तो फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ किससे बनता है? एस्बेस्टॉस से, क्योंकि ये आग मतलब टॉलरेट करता है ज़्यादा टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना। और कौन सा है? नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन क्या है? पॉलीमर है। नायलॉन किससे बनता है? पॉलिस्टर से नहीं, पॉलीएमाइड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है? बताइए। सम बोले तो 2 H2O। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किस नाम से जानते हैं? फ्रियोन। ये रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, सबसे ज़्यादा ओजोन होल इसी से हो रहा। खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में क्या यूज होता है? फ्रियोन 12, ठीक है। नेक्स्ट, सब इतना फास्ट बोल दे रहा है कि हम ही पिछवा जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का माने न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या काम करता है? D2O, हाँ, भारी जल। अभी पढ़ाया था ना, बताए। सर्वप्रथम मानव में निम्न धातु का प्रयोग कौन किया? मानव में मेटल्स का प्रयोग किया गया था। कौन सा? कॉपर एज। सबसे पुराना हमारा कॉपर एज है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? सिल्वर सबसे ज़्यादा है। कॉपर भी है, सबसे ज़्यादा सिल्वर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? साइट्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है? नाइट्रोजन रहता है उसमें, अभी पढ़े थे ना, ट्राइनाइट्रोटोलिन को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये एसिड नहीं है, माने COOH वाला ग्रुप में नहीं है, बाकी COOH वाला ग्रुप है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मेटल्स स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में कौन पाई जाती है? गोल्ड। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से कहाँ? किरोसिन में करते हैं, क्योंकि हवा में रिएक्ट कर जाता है, वेरी रिएक्टिव। पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सा? क्लोरीन, ठीक है ना। आप पढ़े हैं ना, ऑक्सीजन हो 21%, नाइट्रोजन 78%, हीलियम 0.0008%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, उसमें क्लोरीन नहीं आता ना, तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? बताइए, कौन सा है? जियोलाइट, वेरी गुड। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सबसे प्रचुरता में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? बताइए। सुक्रोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा नेचुरल, मतलब नेचुरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेचुरल पूछ रहा है ना, नेचुरल सुक्रोज, ठीक है। नेचुरल पूछा है तो सुक्रोज। नेक्स्ट,
हो गया क्या? ये हो गया नहीं हुआ। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन है? आर्गन 0.9% है, बाकी बहुत कम है। क्रिप्टन, नियोन, हीलियम बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मेन घटक है? सीमेंट बताइए। सीमेंट किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम सबसे भारी और सबसे हल्का। अगर धातु हटा करके यहाँ तत्व कर दिया तो, एलिमेंट कर दिया तो क्या आंसर होगा बताइए? अनएक्टिनियम सबसे भारी और सबसे हल्का कौन? हाइड्रोजन। एलिमेंट है ना, तो हाइड्रोजन और अनएक्टिनियम। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को लोहे के साथ कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन प्लस क्या होता है? टीन। अभी पढ़े ना हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? कैल्शियम सल्फेट .12H2O है ना, पढ़े है ना। रबड़ को वल्कनाइजेशन के लिए क्या करते हैं? सल्फर डालते हैं। नेक्स्ट, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं मरकरी को। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, पहला ऑप्शन सिल्वर डाला है। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? मरकरी को, पारा को। लोहे में जंग लगने को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इससे ऊपर वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा उसको डाल देंगे, जैसे जिंक ऊपर आता है तो जिंक का गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। समुद्र के पानी को कौन सी धातु निकलती है? समुद्र के पानी में क्या मिलता है बताइए? हो गया, टाइम फिश, मैग्नीशियम। नेक्स्ट, क्रायोलाइट किस धातु का एस है? अभी पढ़े हम लोग, Na3AlF6। Na3AlF6 बोले तो किसका है? एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Na3AlF6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन में से भिन्न है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, बाकी सब आयरन का ओर था। मुक्त वायु से खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु का कौन सा घटक लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी है? वायु में क्या रहता? ऑक्सीजन और नमी। तो कौन कौन होगा? 1 और 2, C। नेक्स्ट, कार चालक की सुरक्षा, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए वो एयर बैग होता है, उसमें क्या रहता है? सोडियम एंजाइड, ठीक है, सोडियम एंजाइड रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? बताइए जल्दी बताइए, टाइम दे रहे हैं आपको। साइक्लोनाइट। क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट। नाइट बहुत नामे से समझ लो, नाइट वर्ड जहाँ आ गया बोल तो बहुत डेंजर है वो। अश्रु गैस का कौन सा घटक है बताइए? अश्रु गैस पढ़े थे ना अभी, क्लोरोपिक्रीन। अश्रु गैस में CCl3NO2। नेक्स्ट, कार चालक की सुरक्षा हो गया। नेक्स्ट, चींटी के काटने में किसका अंत क्षेपण होता है? फॉर्मिक एसिड। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। नाइट्रोग्लिसरीन बताइए कौन सा है? पहला वाला। क्लोरो वर्ड अभी पढ़े थे ना, तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। साबुन बनाने में क्या है? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन, पढ़े थे ना हिंदी में। नाखून का जो पॉलिश होता है उसको रिमूवर में क्या रहता है? एसीटोन, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड, इससे क्या है ये? टेट्राइथाइल लेड क्या है बताइए? क्या है ये? ईंधन है, हाँ, फासिल ईंधन दहन में उत्प्रेरक। लहसुन के विशेष गंध किसकी वजह से होता है? लहसुन में क्या रहता है गंध? सल्फर रहता है। प्याज में सल्फर रहता है। नेक्स्ट, सीमेंट का खोज कौन किया था? जोसेफ आस्पडीन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोर्टलैंड सीमेंट का ही किया था जोसेफ आस्पडीन। एक परमाणु के नाभिक से केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। न्यूक्लियस में परमाणु क्या क्या रहता है बताइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। ये बात कौन बताए थे? रदरफोर्ड। खनिज क्या है? मिनरल्स क्या है? मिनरल्स लिक्विड है, एक कार्बनिक ठोस है, गैस है, सभी है ना। मिनरल्स तो कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट,
रसोई गैस किसका मिश्रण है? रसोई गैस में हमारा क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर में होता है, पढ़े हैं ना? कौन सा रे होता है इसमें? गामा रे। गामा रे बहुत तेज निकलता है कोबाल्ट 60। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक क्या है? पॉलीमर है। कौन सा? किसका? फ्लोरोकार्बन का। फ है ना? नेक्स्ट, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 है। सॉलिड CO2 कौन गया? ये डी। बुलेट प्रूफ गैस बनाने, बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर प्रयुक्त है? बुलेट प्रूफ के लिए कौन सा बनता है बताइए? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन, पढ़े थे ना? कल ही पढ़े थे। नेक्स्ट, इंडियन गैस क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन, पढ़े ना? LPG। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या चीज़ बना होता है? टंगस्टन, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए बनाते हैं। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस H2O और सनलाइट। नेक्स्ट, एक नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का क्या काम है? क्या करता है वो? न्यूट्रॉन के मूवमेंट को कम कर देता है। तो क्या हो जाएगा ये? ए, स्लो डाउन हैवी, मतलब स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। बोले तो वही अभी पढ़े थे ना, कूलेंट का भी काम करता है, D2O। हाँ, सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? लिक्विड रूप में रहता है वो, बताए थे ना अभी, लिक्विड रूप में रहता है। सिर्फ गैस वो उसमें मर्सेप्टेन रहता है, आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है? लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। पहला वाला नाइट्रस ऑक्साइड। बताए थे ना, एक इमेज बना हुआ था, यहाँ पर O था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक आदमी का आँख जो है गायब हो गया, उसके बदले में N आ गया, N2O। प्याज को काटने और छीलने में किस विधान आँखों में पानी क्यों आता है? अभी पढ़ाएं आपको, सल्फर की वजह से। लहसुन, प्याज। मधुमक्खी के कौन सा रहता है? कौन सा एसिड होता है मधुमक्खी में? मधुमक्खी में जो एसिड निकलता है जिससे दर्द और जलन होता है, कौन सा एसिड की वजह से होता है? हाँ, फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड। घुमा दिया तो फंस गए सब। चींटी, मधुमक्खी, सब में फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को HCOOH को मिथानोइक एसिड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एसिड रेन के कारण बन सकती है? SO2 और NO2। नेक्स्ट, पीने का पानी शुद्ध करने के लिए कौन गैसों में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? क्लोरीनेशन कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोजल या रॉकेट में फ्यूल में किया जाता है? रॉकेट के फ्यूल में क्या रहता है? हाइड्रोजन और, इतना तो बता दे रहे, लिक्विड हाइड्रोजन रहता है। दूसरा बताइए। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन और जल, नमी, एयर और नमी। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी रहती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑर्लोन कौन सा पॉलीमर है? ऑर्लोन बताइए, ऑर्लोन किसको बोलते हैं? बताइए। नियोप्रीन। ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? SO2। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसकी ओर है? बॉक्साइट अल्मुनियम का, अल्मुनियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम को हीट करके बनता है। ये हो गया, ठीक है। 110 क्वेश्चन हो गया। अब बाकी कल पढ़ेंगे, सब आज मत पढ़ लीजिए।